वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स पे, और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो कि जेई मेंस 2020 में पूछा गया था। कहता है कि टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2 आर फिल्ड अप बिहाइंड अ स्क्वायर wall of side 10 meter as shown in the figure. So this one is wall. So total height you can say कि सर ये wall जो है that is a square shape, यानी भले आपका यहाँ 2 डायमेंशनल है, यानी आप जस्ट सोच सकते हैं कि हाइट 10 मीटर है और इसका विड्थ भी जो है वो 10 मीटर है, जो कि हम यहाँ पे हम लोग उसको दिखा रहे हैं। ये हमारा कोई वॉल है, यानी ये टोटल 10 मीटर बाई 10 मीटर साइड का वॉल है। लेकिन इसमें दो फ्लूइड्स हैं, टू लिक्विड्स, एक का डेंसिटी ρ1 है, दूसरे का ρ2 है। लेकिन कहीं ऐसा डेंसिटी इसमें दिखाया नहीं कि कौन सा फ्लूइड 1 है और कौन सा फ्लूइड 2 है। आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो नीचे होता है, हेवियर माना जाता है। तो ρ2 जो है डेट इज 2 टाइम्स ऑफ ρ1, यानी आप बोल सकते हैं कि सर ये हमारा ρ2 है और दिस वन इज ρ1, और ये ρ2 2 टाइम्स ऑफ ρ1 है। अब यहाँ पे कहता है कि ईच लिक्विड हैज़ अ हाइट ऑफ 5 मीटर। अब इस 10 मीटर बाई 10 मीटर का जो वॉल है उसमें 5 मीटर और 5 मीटर हाइट का, ईच लिक्विड हैज़ अ हाइट ऑफ 5 मीटर। तब कहता है कि द रेशियो ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू दिस लिक्विड्स exerted on upper part Mn to that at the lower part No is डैश। यहाँ पे बहुत सारे मतलब 4 ऑप्शंस है। अज्यूम डैट द लिक्विड्स आर नॉट मिक्सिंग। तो सबसे पहला आपको पता है कि अब ये फ्लूइड 1 है हमारा, तो फ्लूइड 1 में सबसे पहले आपको इसका इस पार्ट के लिए, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो आप यहाँ लिख सकते थे कि सर ये रिजल्टेंट फोर्स Fr1 हो जाएगा, और दूसरे के लिए भी रिजल्टेंट फोर्स हमारा जो है वो हो जाएगा Fr2। सो यहाँ पे अपने को Fr1 बाई Fr2 निकालना है। और हम लोग हाइड्रोस्टैटिक फोर्स में डिस्कशन किए कि कभी भी रिजल्टेंट फोर्स अगर निकालना हो तो वो सेंट्रॉयड पे एक्ट करेगा। अब अगर ये स्क्वायर शेप का है, जैसे अब यहाँ पे पहला अगर हम फ्लूइड को देखें, जैसे मान लीजिए 2 हाइट है, ये हाइट हमारा जो वर्टिकल हाइट है डेट इज 5 मीटर, 5 मीटर, ये हाइट हमारा 5 मीटर है, और ये हाइट जो है ये टोटल हाइट है। ड्रॉ कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये टोटल हाइट अपना 10 मीटर है। तो ऑलरेडी हम लोग बात किए थे कि कभी भी रेक्टेंगुलर शेप का हो या स्क्वायर शेप का हो, उसका डायगोनल कट ही हमारा सेंट्रॉयड हो जाता है, और वहीं पे सेंटर जो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है वो वहीं पे एक्ट करेगा। तो अब इसका डायगोनल कट अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसा है। तो आप बोल सकते थे कि सर ये हाइट जो है, अगर मान लीजिए कि हम इस हाइट को h मान लेते, तो आप बोल सकते थे कि सर ये वर्टिकल हाइट जो है जहाँ पे डायगोनल कट हो रहा है वो फ्री सरफेस से, वाटर के फ्री सरफेस से ये h/2 डिस्टेंस हो जाएगा। मान लीजिए वाटर सरफेस या कोई भी फ्लूइड, यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड 1 और लिक्विड 2 वर्ड यूज़ किया है, तो हम मान लेते हैं कि लिक्विड 1 जो है उसके फ्री सरफेस से h/2 पे हमारा सेंट्रॉयड है, और वहीं पे हमारा रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा। और हम लोग डिस्कशन किए कि रिजल्टेंट फोर्स जैसे अब यहाँ Fr1 निकालना होता तो हम लोग मान के चलते कि
एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ए प्लस रो जी। और हम लोग देखे थे कि यहाँ पे ये हमारा था रिलेशन वाई बार ए। वाई बार जो है वो हमारा हो गया यहाँ पे h/2 और एरिया, क्योंकि यहां पे आप बोल सकते थे कि सर y/2 जो है 1 के लिए h/2 हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं दिया है तो हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, यानी हमारा FR1 हो गया रो जी h/2a। लेकिन अब आया FR2, FR2 रिजल्टेंट फोर्स 2। अब ये कैसे निकलेगा? तो ऑलरेडी जैसे हम लोग पता है कि जैसे इसका अगर हम 1 निकाल रहे थे तो याद कीजिए कि यहाँ पे हम लोग फ्री सरफेस पे मान के चल रहे थे कि यहाँ पे भी कोई प्रेशर लग रहा है, तो टोटल प्रेशर इस पर्टिकुलर वाई लोकेशन पे जो होता वो P माना जाता और वो P होता P0 प्लस रो जी वाई। लेकिन हम लोगों को फोर्स निकालना था, तो फोर्स निकालने में क्या किए थे? एरिया से मल्टीप्लिकेशन किए थे, एक छोटा सा एरिया लिए थे और इंटीग्रेशन कर दिए थे। और इंटीग्रेशन के बाद पता चला कि ये तो पार्ट में एरिया मल्टीप्लिकेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे वाई इंटीग्रेशन वाई डी आ गया और इसी को आप वाई बार लिखे थे, यानी सेंट्रॉयड। तो यहाँ पे सेकेंड वाले के लिए अगर आप देखें तो इस केस में आप बोल सकते थे कि सर सेकेंड के केस में यहाँ पे प्रेशर जो होगा, मान लीजिए कि ये P1 एक्ट कर रहा है, आप इसको लिख सकते थे रो1 GH, और उसके बाद इस लोकेशन पे मान लीजिए कि P2 एक्ट करता, तो आपका FR2 जब भी निकलता FR2 तो आपको लिखना पड़ता P1A प्लस, क्योंकि यहां पे इसके सरफेस पे P1 एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये ऊपर भी तो लिक्विड है, लिक्विड 1, तो P1A प्लस रो2 G। और अब इस वाले प्लेट में ये रिजल्टेंट फोर्स जहां एक्ट कर रहा है वो इसका सेंट्रॉयड होगा, सेकेंड का, यानी अगेन यहां पे इसका डायगोनल कट होगा, यानी इस लोकेशन पे, यानी ये भी अगेन h/2 हो जाएगा। तो आप बोल सकते थे कि सर ये h/2 और इनटू एरिया, और P1A को आप लिख सकते थे कि सर ये हो जाता रो1 GHA प्लस रो2 GH/2A। यहां पे क्वेश्चन में रो2 जो है दैट इज गिवन एज 2 टाइम्स ऑफ रो1, तो आप इसको लिख सकते थे कि सर रो1 GHA प्लस 2 रो1 GH/2A, ये कैंसिल हो जाता, तो ये आपका बच जाता 2 रो1 GHA। सो FR1 बाई FR2 हमारा होता, FR1 का वैल्यू क्या था अपना रो जी H/2A, और रिजल्टेंट फोर्स 2 जो था वो है हमारा 2 रो1 GHA। ये रो1 है, एक्चुअली यहाँ पे मिसिंग हो गया है, ये रो1 है क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जो लगा रहा है वो लिक्विड 1 के थ्रू लग रहा है, तो लिक्विड 1 का डेंसिटी एज पर क्वेश्चन जो है वो रो1 है। तो अब आपका यहाँ पे रो1 GHA कैंसिल, यानी 1/4 आंसर आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा D 1/4। यानी आपको हमेशा याद रखना है कि अगर देखा जाए तो बस आप हमेशा यही ध्यान रखिए कि कहीं भी प्रेशर लग रहा है फ्लूइड में, और मान लीजिए कि 2-3 आपको फ्लूइड दे चुका है, मान लीजिए कि ये हमारा 2-3 फ्लूइड है, इसका डेंसिटी रो1 है, इसका डेंसिटी रो2 है और ये रो3 है। और मान लीजिए कि यहाँ पे अपना कोई वॉल है, ये वॉल है,
और ये फ्लूइड है, तीन फ्लूइड है, रो 1, रो 2, रो 3। अब आपसे कोई पूछे कि अच्छा यहां पे बताइए कि ये मान लीजिए कि ए बी सी और डी सेक्शन है, सबका हाइट हम सेम मान के चलते हैं, एच 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 सेम मान लेते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि सी डी पे कितना रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा, तो सबसे पहला आप यहां पे एक ड्रॉ कर लिए कि ये रिजल्टेंट फोर्स FR3 है और ये सी से ये डिस्टेंस जो होगा वो h/2 होगा, क्योंकि स्क्वायर अगर या रेक्टेंगुलर प्लेट है तो डायगोनल कट होता है और डायगोनल कट मतलब हाफ हो जाता है हाइट का। तो ये हाइट आपको पता चल गया कि यहां पे लग रहा है h/2, लेकिन आपको ऊपर से दिखाना है। मान लीजिए यहां पे हम अप्लाई कर दिए कि नहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दिया हुआ है, तो आपका सबका प्रेशर जुड़ते आएगा। जैसे आप यहां पे रिजल्टेंट फोर्स R3 जो होगा वो पहले लिखा जाएगा P0A, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एरिया हम लोग मान के चलेंगे इस प्लेट का जिसमें वो लग रहा है। दूसरा प्लस अगेन यहां से यहां तक का हाइट रो 1 GHA प्लस रो 2 GHA प्लस अब यहां पे आ गया रो 3 G, अब ये h/2a हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है रिजल्टेंट फोर्स या हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को निकालने में। तो ये पॉइंट को जरूर ध्यान रखें, की पॉइंट है और आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।